बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं आपके साथ अलीशा शहजाद। नरेंद्र मोदी ने तुर्क सदर के साथ माथा लगा लिया। भारतीय वजीर आजम शदीद बौखलाहट का शिकार हो गए। चीन के बाद तुर्की के साथ भी मुंहमारी शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंद इक़दामात भारत को खिते में तनहा करने लगे। भारत ऐसा बंदगली में दाखिल हुआ कि अपने और गैर सब नरेंद्र मोदी की हरकतों के बायस भारत से दूरियां इख्तियार करने लगे हैं। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने पर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने भारत के खिलाफ बड़ा मंसूबा बना लिया। भारतीय फौज में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। सेकुलर भारत हिंदुत्व इंतहा पसंद मुल्क बनने लगा है। भारतीय अवाम भी नरेंद्र मोदी से बेजार होने लगे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सर पर एक ही भूत सवार है और वो है कि भारत को हर सूरत इंतहा पसंद रियासत बनाना है। हर वो काम जो मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं उसके मुकाबले में कोई ऐसा काम करना है कि हिंदुओं का सर फख्र से बुलंद हो सके। दोस्तों, चंद हफ्ते कबल तुर्क सदर ने आया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील किया तो पूरी दुनिया में तुर्क सदर को नई पजीराई मिली है। इसराइल और मगरबी ममालिक पर सख्त तारी हुआ। यहूदियों को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का इफ्तिताह करने का फैसला कर लिया और आज नरेंद्र मोदी खुद इस मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में शरीक भी हुए हैं। अपने खिताब में नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे और तासुर देते रहे कि आज मंदिर का इफ्तिताह न सिर्फ हिंदुओं की मुगल बादशाहों से फतह है, बल्कि चंद रोज कबल तुर्की के मुसलमानों ने जिस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील किया है उसका भी बदला है। भारतीय वजीर आजम के इस फैसले में तुर्क सदर और मुसलमान हुक्मरानों में किसी हद तक गमो गुस्सा पाया जा रहा है। ये बताने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि मुतनाज़ मंदिर की तामीर के हवाले से कि इस मंदिर की तामीर कितने अरसे में मुकम्मल हो गई। आज बाबरी मस्जिद की जगह जिस मुतनाज़ मंदिर का नरेंद्र मोदी ने संगे बुनियाद रखा है, इसकी तामीर का काम 2024 में मुकम्मल हो जाएगा। 2024 भारत में इलेक्शन का साल है, यानी ये मंदिर की तामीर नरेंद्र मोदी के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं से वोट लेने का बड़ा जरिया हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर से लोग चांदी और सोना, सिक्कों और ईंटों की शक्ल में मंदिर की तामीर के लिए भेज रहे हैं। पुलिस को कहा गया है कि वो इन कीमती अतियात की हिफाजत करें। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक गुज़श्ता सालों में हिंदू अफराद से तकरीबन 2 लाख सोने की ईंटें जमा की गई हैं जिन पर श्री राम लिखा गया है और ये ईंटें मंदिर की बुनियाद बनाने में इस्तेमाल होंगी। मंदिर पर काम करने वाले चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपोरा ने मकामी न्यूज वेबसाइट दी प्रिंट से बात करते हुए कहा है कि मंदिर निगारा स्टाइल, जो कि शुमाली इंडिया में मंदिरों की तामीर के लिए मकबूल स्टाइल है, में तैयार किया जाएगा। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा, जहां मरकजी बुत रखा जाएगा, 8 दीवारों वाला होगा। मंदिर में एक बड़ी इमारत भी बनाई जाएगी जो कि 3 मंजिला होगी, जिसमें 366 सतून और 5 गुंबद होंगे। चंद्रकांत सोमपुरा का कहना है कि मंदिर की तामीर में शामिल अफराद की याद में एक अलामती दीवार भी बनाई जाएगी। आज नरेंद्र मोदी ने जब इस मंदिर का संगे बुनियाद रखा तो उनके साथ हिंदू नजरियाती तंजीम RSS के सरबराह मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के सरबराह नृत्या गोपाल दास महाराज भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी की आमद के बाद राम मंदिर की तामीर के मकाम पर भूमि पूजा की गई, जिसमें वजीर आजम और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। इंडियन वजीर आजम ने भूमि पूजा के बाद मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक चांदी की अलामती ईंट रखी, जो कि आइंदा बनने वाले मंदिर का सबसे मुकद्दस हिस्सा होगा। नरेंद्र मोदी ने तकरीब से जहर उगलते हुए कहा कि अयोध्यान का आज का ये दिन तारीखी है। मैं इस तारीख साज मौके का गवाह होने के लिए एहसानमंद रहूंगा। करोड़ों हिंदुस्तानियों को ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये दिन आ गया है। पूरा मुल्क राम की लहर में डूबा हुआ है। राम तकसीयत में वहदत की अलामत है। नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि आज़ादी की तहरीक की तरह बेशुमार लोगों ने राम मंदिर के लिए सदियों तक जिद्दोजहद की है और आज का दिन इसी हकीकत का
आकाश है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के खिताब के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुंह तोड़ रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी। बयान में कहा गया है कि आया सोफिया हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। बाबरी मस्जिद की जमीन का कब्जा लेना नाइंसाफी, जारहाना और शर्मनाक अमल है और अक्सरियत के फैसले से इसकी हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हालात सदा एक जैसे नहीं रहते हैं। राम मंदिर जिसे मकाम पर तामीर किया जा रहा है, वहां 16वीं सदी में बनाई जाने वाली बाबरी मस्जिद कायम थी, जिसे सन 1992 में हिंदू हुजूम ने यह कहते हुए मुनहदिम कर दिया था कि उनकी मुकद्दस हस्ती राम की ड्राय पैदाइश है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तनाज़ा एक सदी से ज्यादा पुराना है। ये मकाम हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का बायस रहा है और दोनों फरीक इसकी मलकियत के दावेदार थे। अयोध्या की बाबरी मस्जिद मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में एक मकामी जर्नैल ने इनके नाम पर तामीर करवाई थी। बहुत से हिंदुओं का अकीदा है कि उनके भगवान रामचंद्र जी इसी मकाम पर पैदा हुए थे। इसके मुताबिक बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर इसकी जगह बनाई गई थी। अयोध्या में 19वीं सदी में इस मकाम पर कब्जे के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में फसाद हुआ था और ये मामला अंग्रेजों के दौरे हुक्मरानी में अदालत में पहुंचा था, जहां अदालत ने फैसला मुसलमानों के हक में दिया था। तकसीम बरे सगीर के बाद दिसंबर 1949 में बाज साधियों ने मस्जिद के मिंबर के मकाम पर भगवान राम की मूर्ति रख दी थी। मकामी इंतजामिया ने फसाद के खतरे पर मस्जिद पर ताला लगा दिया था और इसके बाद से बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करने की कभी इजाजत नहीं दी गई। बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK अडवाणी की क़यादत में 1980 के वस्त में हिंदू तंजीमों की हिमायत से राम मंदिर के लिए एक जबरदस्त तहरीक शुरू हुई। 1989 में बीजेपी ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर के मकसद को अपने सियासी एजेंडे में शामिल कर लिया। बाबरी मस्जिद इसी तहरीक के दौरान दिसंबर 1992 में मुनहदम कर दी गई थी। इस वाक़े के बाद पूरे मुल्क में खून रेज फसादात हुए थे, जिनमें सैकड़ों अफराद मारे गए थे। राम मंदिर की तहरीक ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जबरदस्त खलीज पैदा की। दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी ने इस मस्जिद की जगह मंदिर का इफ्तिताह करके मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत को मजीद बढ़ा दिया है, जिसको भारत के मुस्तकबिल के लिए बड़ी तबाही करार दे रहे हैं। मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर ने तुर्क सदर को शदीद गम ज़दा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तुर्क सदर ने नरेंद्र मोदी के इस इक़दाम को शदीद नापसंद करते हुए भारत से अपने ताल्लुकात को महदूद करने का फैसला किया है। दोस्तों, इससे कबल ऑस्ट्रेलिया में मसाजिद बंद करने पर तुर्क सदर ने शदीद बरहमी का इजहार किया था। तुर्क सदर उर्दगान ने ऑस्ट्रेलिया में 7 गैर मुल्की इमदाद पर इन्हसार करने वाली मसाजिद को बंद किए जाने और इन मसाजिद में मुंसलिक दर्जनों तुर्क इमामों को मुल्क बदर करने के फैसले के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर देते हुए इस इक़दाम को इस्लाम मुखालिफ करार दिया है। इस्तांबुल में रैली से खिताब करते हुए तुर्क सदर का कहना था कि उनको खतरा है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का ये फैसला दुनिया को सलीब और हलाल के माबैन जंग की तरफ रागिब करेगा। सदर उर्दगान ने इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान जंग की तरफ इशारा करते हुए मजीद कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया यह अमल सरंजाम देगा तो उनकी जानिब से भी इसी मामले पर जवाबी रद्द-ए-अमल सामने आएगा और मगरबी मुमालिक को दुरुस्त सिमत में फैसला करने चाहिए। दोस्तों, तुर्क सदर भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चंद हफ्ते कबल जब भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ तो तुर्क सदर ने उनकी शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वो मासूम लोगों को कत्ल करने वाले इंतहा पसंद किस तरह खुद को आलमे अमन के दावेदार कहला सकते हैं। उन्होंने नई दिल्ली में बिलखसूस स्कूल के बच्चों पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। भारत में शहरियत के मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुजाहिरों के बाद फसादात का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों को कौन कत्ल कर रहा है। नई दिल्ली में फिरका वाराना फसादात के बाइस 33 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुसलमानों की मसाजिद मज़ारात को भी नुकसान पहुंचाया गया। कई दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी भारत में मुसलमानों के कत्ल की
मजम्मत की है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि माजी में तुर्क सदर, वजीर आजम इमरान खान और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने भारतीय मजालिम के खिलाफ मुश्तरका तौर पर आवाज बुलंद की और अब ये रहनुमा बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर पर भी अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने लिखा है, ईरान भारतीय मुसलमानों पर मुनज़्ज़म तशद्दुद की लहर की मजम्मत करता है। उन्होंने लिखा कि सदियों से ईरान भारत का दोस्त है और हम भारतीय हुकाम पर जोर देते हैं कि वो तमाम भारतीयों की हिफाजत यकीनी बनाए और बेहिस तशद्दुद का रवैया परवान ना चढ़ने दें। ईरान के वजीर खारजा ने मजीद लिखा कि भारतीय हुकूमत कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाए और तनाज़ात को पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल करे। आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और खबरों की तेज़ तर अपडेट के लिए खबरगाम को सब्सक्राइब करें।